अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल औलाद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रोशना के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। रोशना के वालिद सोचते हैं कि रोशना की शादी अब कैसे होगी, जिसके बाद रोशना अपने वालिद के पास आती है और उनसे कहती है कि अब्बू आप परेशान ना हो, आप मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो रोशना के वालिद अपनी बेटी को देखने लगते हैं तो रोशना उनको चाय का कप देती है और कहती है कि अब्बू आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये बात कहने के बाद रोशना वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोशना के वालिद बहुत ज़्यादा दुखी हैं और परेशान भी हैं अपने बेटों के रवैयों की वजह से। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि मुस्कान बिलाल से नाराज होके अपने घर बैठी हुई है। तो बिलाल मुस्कान के घर जाता है और मुस्कान से कहता है कि मुस्कान चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो मुस्कान खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद मुस्कान की वालदा बिलाल से कहती हैं कि मुस्कान ऐसे नहीं जाएगी उस घर में। तो बिलाल कहता है कि चची क्या मतलब है आपका, मुस्कान मेरी बीवी है और मैं उसको जहाँ मर्जी रखूँ। जिसके बाद मुस्कान की वालदा बिलाल से कहती हैं कि मुस्कान तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई को इस घर में नहीं रखेगी, उस घर में सिर्फ मुस्कान रहेगी क्योंकि वो घर मुस्कान का है। मुस्कान की वालदा की ये बात सुन के बिलाल उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि चच्ची ये कैसी बातें कर रही हैं आप। तो मुस्कान की वालदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और बिलाल से कहती हैं कि बस मैंने कह दिया ना, कि बस मैंने कह दिया जो कहना था, अब तुम्हें देखना है कि तुम मुस्कान का इंतखाब करते हो या अपने घर वालों का। जिसके बाद बिलाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो बिलाल मुस्कान से कहता है कि मुस्कान तुम तो मेरा साथ दो। मुस्कान कहती है कि बिलाल मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे घर वाले मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, मैं उनके साथ अब नहीं रह सकती। कल कला को उन्होंने कोई इल्जाम लगा दिया तो तुम क्या करोगे, तुम तो कुछ भी नहीं बोलोगे। तो बिलाल कहता है कि मुस्कान ऐसे तो नहीं को, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। जिसके बाद मुस्कान कहती है कि नहीं बिलाल, अम्मी ने जो कहा है अब वही होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, उस घर में सिर्फ मैं और तुम ही रहेंगे। मुस्कान की ये सारी बातें सुन के बिलाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बिलाल सोचता है कि मैं अम्मी अब्बू से ये बात कैसे करूंगा। यानी बिलाल बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि अदनान अपने वालिदैन से कहता है कि अम्मी अब मुझे इस घर से जाना होगा, अब मजीद मैं इस घर में नहीं रह सकता क्योंकि अम्मी अब्बू ये मेरे फ्यूचर का मामला है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अदनान के वालिदैन अदनान को बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। तो अदनान अपनी फैमिली को लेके बाहर के मुल्क चला जाता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। वैसे अदनान अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़ के जाना नहीं चाहता। अदनान बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन अदनान अपनी बीवी फरवा की वजह से मजबूर भी है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसका घर भी खराब हो जाएगा। जिसके बाद अदनान अपने वालिदैन से कहता है कि आप परेशान ना होना, मैं आपको खर्चा भिजवाता रहूंगा और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फोन पे बता दीजिएगा। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अदनान अपनी फैमिली को लेके बाहर के मुल्क चला जाता है। तो अदनान के वालिदैन उसको खुदा हाफिज करते हैं। अदनान बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन फरवा बहुत ज्यादा खुश है। अदनान के जाने के बाद अदनान के वालिदैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बिलाल अपने वालिदैन के पास आता है और उनसे कहता है कि अम्मी अब्बू मैंने आपसे एक बात करनी है। रोशना कहती है कि बिलाल अम्मी अब्बू अभी परेशान है, तुम बाद में बात कर लेना। तो बिलाल कहता है कि नहीं मैंने अभी बात करनी है। जिसके बाद बिलाल के वालिद कहते हैं कि बोलो क्या बात है। बिलाल अपने वालिदैन के पास आता है और कहता है कि बहुत गलत किया है आपने मुस्कान के साथ। बिलाल के वालिद बिलाल की बात सुन के एकदम उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि बिलाल क्या बात कर रहे हो तुम। जिसके बाद बिलाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अम्मी आप प्लीज मुस्कान को ले आए। बिलाल कहता है कि देख रहे हैं ना टूट गई है रोशना की शादी। जिसके बाद रोशना कहती है कि अम्मी अब्बू की इज्जत से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी बीवी की नाराजगी की फिक्र है। इसके बाद रोशना के वालिद बिलाल से कहते हैं कि जाओ जाके ले आओ अपनी बीवी को, हम चले जाते हैं यहाँ से, इस घर से हम नहीं रहेंगे इस घर में, तुम अपनी बीवी को इस घर में रख लेना। तो जिसके बाद बिलाल कहता है कि आप लोग क्यों नहीं चले जाते मुस्कान को लेने के लिए, फिर आप भी इस घर में आराम से रह लेंगे। तो बिलाल के वालिद कहते हैं कि बस जितनी हमारी इज्जत करवानी तुमने करवा दी, हम अपनी और अब बेइज्जती नहीं करवा सकते। बिलाल के वालिद बिलाल से कहते हैं कि हम जा रहे हैं इस घर से, तुम मुस्कान को जाके खुद ले आओ। रोशना अपने भाई की तरफ देखने लगती है और रोने लग जाती है। तो बिलाल अपने वालिदैन की बात सुन के एकदम परेशान हो जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। बिलाल के वालिदैन बिलाल की ये सारी बातें सुन के और ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो पहले अदनान की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रोशना अपनी बड़ी भाभी को फोन करती है
ہے, یعنی خرم کی بیوی کو سب کچھ بتاتی ہے. تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیں. تو روشنا اپنے والدین سے کہتی ہے کہ ہم خرم بھائی کے گھر پہ رہ لیتے ہیں, ہم وہاں پر چلتے ہیں, خرم بھائی ہمیں رکھ لیں گے اپنے گھر. تو اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ روشنا کے والدین خرم کے گھر جاتے ہیں. تو خرم جب ان کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو ان سے بات نہیں کرتا. خرم کے والد ان کو سب کچھ بتاتے ہیں. خرم کی والدہ کہتی ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جس کے بعد خرم کہتا ہے کہ امی ابو, معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گزارا پہلے ہی بڑا مشکل سے ہو رہا ہے اور مزید آپ لوگوں کے آنے سے میرا گزارا مشکل ہو جائے گا. خرم کی یہ ساری باتیں سن کے خرم کے والد بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو, ہم یہاں پر نہیں رہیں گے, ہم اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں گے. تو خرم کے والد وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خرم کی بیوی خرم سے کہتی ہے کہ پلیز آپ روک لیں امی ابو کو, اگر وہ کچھ دن یہاں پر رہ لیں گے تو کیا ہوگا. جس کے بعد خرم اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اس بارے میں خاموش رہو, مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خرم کے والدین اور اس کی بہن روشنا اور مونی وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو خرم کی بیوی کچھ نہیں کر پاتی. تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ روشنا کے والد اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں. روشنا کے والد بہت زیادہ دکھی ہیں. روشنا کے والد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے. تو ان کی بیوی ان کی طرف دیکھنے لگتی ہے. جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اس کی توقعات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں, ہم سوچتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. جس کے بعد روشنا کی والدہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں. روشنا کی والدہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اس گھر سے نہ جانا پڑے. تو روشنا کے والد کہتے ہیں کہ اب مزید ہم کوئی قربانی نہیں دیں گے, اپنا سامان باندھو, ہم صبح سویرے یہاں سے نکل جائیں گے, اب ہمیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا. یہ ساری باتیں سن کے روشنا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے. تو روشنا کی والدہ کہتی ہے کہ آپ کوئی تو حل نکال سکتے ہیں. کہ روشنا کے والد کہتے ہیں کہ نہیں, بس میں نے کہہ دیا, اب اس گھر میں ہم مزید نہیں رہیں گے, صبح ہی ہم اس گھر سے چلے جائیں گے. تو بلال یہ ساری باتیں سنتا ہے اپنے والدین کی. بلال کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, لیکن بلال خاموش رہتا ہے. ویسے بلال بہت زیادہ دکھی بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین اس گھر سے جا رہے ہیں, جبکہ یہ گھر بھی اس کے والدین کا ہی ہے اور بلال کے والدین نے بلال کی وجہ سے ہی مسکان کے نام یہ گھر کیا تھا اور اب وہ اس گھر سے جا رہے ہیں. جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ روشنا اپنا سامان پیک کر لیتی ہے اور صبح ہوتے ہی روشنا کے والدین اس گھر سے چلے جاتے ہیں. یعنی ڈرامہ سیریل اولاد کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. روشنا کے والدین کہاں پر جا کے رہیں گے, ان کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور خرم نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.